तो एनुअल ए है, ठीक है। ये एमसीडी जानते ही हैं क्या है एमसीडी? पेरेंट्स लर्नर मेंटर कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट कोलैबोरेशन और डिस्कशन, ठीक है। तो लक्ष्य यही है शुरू से सफलता तक। सफलता कैसे डिफाइंड है? सफलता हम लोग कैसे मानते हैं? बौद्धिक। बौद्धिक मतलब क्या है? बुद्ध भगवान की पूजा करनी है। आर्थिक और भौतिक। अच्छा, बौद्धिक मतलब आर्थिक और भौतिक। बौद्धिक मतलब क्या है? बुद्ध भगवान की पूजा करनी है या फिर क्या है? जेब में पैसा होना चाहिए और दिमाग में खुश होना। अच्छा, जेब में पैसा होना चाहिए, दिमाग में खुशी होनी चाहिए। और ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। अच्छा अप्रोच, ठीक है, कोई गलत नहीं है। बौद्धिक मतलब ये है कि बुद्धि लेने की क्षमता, सॉरी, निर्णय लेने की क्षमता। जिंदगी में कई सारे निर्णय लेने होंगे। कौन सी जॉब करनी है, अभी तो बच्चे हैं, आगे चल के खुद निर्णय, अभी तो आपके मम्मी पापा का निर्णय ले लेते हैं, आगे चल के मत कीजिए, आगे चल के आपको ही निर्णय लेने होंगे। तो बौद्धिक मतलब, बौद्धिक मतलब निर्णय लेने की क्षमता, और आर्थिक जितनी आपको जरूरत हो उतना कमा सके, ठीक है। और आध्यात्मिक मतलब कि अच्छा इंसान बन सके। तो बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, तब तक आपके साथ हम लोग रहेंगे। कि जो हम लोग अभी एनुअल कर रहे हैं, ये बेसिकली जैसे आप लोग का मंथली भी मीटिंग होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, मॉड्यूल में होता है, और फिर जो है ईयरली भी है। तो ऐसे हम लोग डिस्कस करने हैं, ठीक है। किसी की बुराई अपने में लड़ना वड़ना नहीं है कि हम इनकी शिकायत करें, आप इनकी शिकायत करें, दूसरे को हम लोग पटक के उसके बाद आज ऐसा किसी पे दोषारोपण नहीं करना है। तीनों लोग यहाँ हैं, उनका यही लक्ष्य है कि आप सफल हो जाए, और सफल को डिफाइन कर दिया, परिभाषा क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब आप कुछ कहना चाहती हैं इनके बारे में, कोई ऐसी बात तो आप कह लीजिए, जो भी कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, ऐसा कुछ कोई इशू हुआ हो पूरे साल में, कुछ ऐसी चीजें हो जो समस्याएं ऐसी हैं, आप कह सकती हैं। खुल के बोलना है, शर्माना नहीं है, हम लोग बुरा नहीं मानते चीजों को। नहीं है, इस समय थोड़ा लिख भी सही रहता है। ये तो है, बस कल नहीं लिखे थे, फिर भी 2-4 बार नहीं लिखे हैं। ये तो कुछ दिनों से दिखा है कि लिख तो है, इसमें तो ये सब दिखा है। चलिए, कोई भी नहीं, मैं रिजल्ट आउट कर देता हूँ। वैसे रिजल्ट ऑलरेडी हमने डाला हुआ है उसमें। आपने लिखा था? लिखा ही नहीं लिखा है इधर बगल में। अच्छा, ये लिखा है। बेसिकली क्या है रिजल्ट, अभी बताते हैं, रिजल्ट बता देते हैं, थोड़ा सा भूमिका दे दे। हमें नहीं मालूम है कितना इंटेलिजेंट है, लड़कों को हम लोग इंटेलिजेंस पे नहीं बात करते, प्रकृति से मिला होता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गीता से हम लोग एक चीज क्या सीखे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म तो इनके हाथ में है, भगवान ने 24 घंटे दिए थे आपको, भगवान ने इसमें तो कोई बेईमानी नहीं की। घर से भोजन भी मिला है, घर से कपड़ा भी मिला है, घर पे कोई चौका बर्तन कराना सब झंझट तो नहीं है, 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं। आप कितना पढ़ पाए उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम अभी क्या बात कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म आपके हाथ में, कर्म आपने किया कि फल क्या आया उस पर चिंता है, फल हमारे हाथ में नहीं हो सकता, कर्म करना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे आपको, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। आपको रोशनी पिरामिड मालूम है? रोशनी पिरामिड, रोशनी पिरामिड मालूम है? बता दीजिए क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये फिर बच्चे आपको घुमा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा रोशनी पिरामिड समझना चाहिए, ये मैट्रिक्स क्या है समझना चाहिए, क्योंकि सब वर्ड हम लोग बार बार बात करेंगे, ये भी बात करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। रोशनी पिरामिड क्या है बताइए। इसमें परीक्षा नहीं ले रहे हैं आपकी, केवल इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें जब टर्म जानेंगी तो आप अपने बच्चे से और सही से कम्युनिकेट कर पाएंगी और इनको समझ पाएंगे। ध्यान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो एक पोस्टर आगे लगा हुआ है, और यहाँ का लग रहा है गोपाल जी ने उखाड़ के हटा दिया, नीचे गिरा है। तो बेसिकली क्या है, रोशनी पिरामिड हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। हाँ, इसी स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो पहले में हम लोग फोकस करते हैं कि इन लोगों के अंदर जो पिलर ऑफ रोशनी कल्चर है, ठीक है, उस पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जब ये निर्माण हो जाता है तो टूल्स जिससे कि ये दुनिया में समझ सके औजार इनको देते हैं, और फिर जिंदगी में इनको जो करना है एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। आज के साल 1.5 साल पहले भी मैंने आपको एक बात कही होगी, मैंने प्रेजेंटेशन दी थी मॉडल 2 में 6 महीना पहले, बयान पूरा रोशनी पिरामिड दिखाया था, ये सब दिखाया था।
उसको देखना है। उसको देख के समझ अगर लेंगे तो आपको फायदा होगा कि आप समझ पाएंगे हम लोग किस दिशा में चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिन में तो इफेक्ट आप लोगों का दिखा है कि आप लोग वो रीडिंग और वो सब जो कर रहे हैं, लेकिन है बहुत कम। इधर तो किया है आपने, इसी को मेंटेन करना है। तो जैसे देखिए 10 साल बाद भी आएंगे तो मैं पहले यही बात करूंगा, ये नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये फट से गिर जाएगा ये। और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। मतलब 10th पास हो गए, 12th पास हो गए और आपका कैरेक्टर सही से, चरित्र सही से नहीं है, कल्चर सही नहीं है और आपको टूल्स नहीं है, तो फिर आगे जाके आप फंस जाएंगे। लक्ष्य क्या है? सफलता। सफलता शुरू से सफलता, सफलता हमने कैसे डिसाइड किया है? बौद्धिक, आर्थिक और अच्छा इंसान, आध्यात्मिक। ठीक है जी। तो पहली चीज कल्चर, तो कल्चर के लिए रूल्स है। ठीक है, रूल्स को करना है, वो करना है। अभी आपको जो फोकस करना है उस पर हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे। दूसरा जो है टूल्स। टूल्स में देखिए बेसिकली क्या है, आपके लेवल की बड़ी सिंपल तरीके से बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, वो सब चीजें हैं, स्किल्स। उसको न समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5 चीजें पहली बात है। कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो आपको आ रहा है। ठीक है, उसमें और एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे कंप्यूटर चलाना बोलो तो प्रेजेंटेशन हो गए, एक्सेल शीट हो गए, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गए, क्योंकि आ रहा है बट उसको अच्छा कर सकते हैं तो धीरे धीरे होगा। दूसरी चीज क्या है? न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी 8 तक की मैथ्स अच्छी तरह से आनी चाहिए, उस पर भी आप मेहनत कर रहे हैं। ये दोनों मेरे लिए कंसर्न नहीं है, वो हो जाएगा। अब जो कंसर्न है ना, वो जो है पानी एकदम बाढ़ के ऊपर चल रहा है, कभी भी उसमें घर बह सकता है। मतलब आपका करियर, करियर मतलब करियर बह सकता है। वो क्या है? लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल में क्या है? तो लैंग्वेज स्किल में 4 चीजें। लैंग्वेज स्किल में कोई भाषा कहे, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश भाषा की हम लोग बात करेंगे। कई सारे भाषा जानेंगे, अच्छी चीज है, लेकिन इंग्लिश तो जाननी ही जानी है। अब भाषा में क्या हो गई? 4 चीज हो गई। क्या क्या हो गई आप बताएंगे सर जी? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये 4 चीज करना ही करना है, डेली करना है। रीडिंग करना ही करना है। रीडिंग मैडम ने कितना कहा करना है? 10 पेज कर सकते हैं। आपने तो किसी दिन 14, 15 पेज किया है ना, कर सकते हैं। रीडिंग हो गया 10 पेज। उसके बाद क्या है? राइटिंग। एक पैराग्राफ ही लिखिए, मम्मी को चेक कराइए, वो जरूरी है। राइट, ऐसी चेक कराना है कि वो पढ़ पाए, वरना आप बहुत अच्छा करके आएंगे, मैथ इतना अच्छा आपने किया, बट कहीं जगह आप 9 को कुछ और बना रहे थे, कुछ और बना तो काट के 0 दे देगा। उनको पैसा मिलता है तो उतना आपका टाइम नहीं लगाएंगे, वो देख के काट के आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। क्या हो गया? रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और क्या है? स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट 15 मिनट की ऐसी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे प्रोनाउंसिएशन जहाँ फंसते हैं, ट्राई कीजिए बार बार, फोनेटिक्स समझ में आ जाएगी। और क्या है? और लिसनिंग। 5 से 10 मिनट कम से कम सुनिए, डेली करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या जोड़ देना है? डेली कसम खा लेना है 10 वर्ड मीनिंग करेंगे तभी चावल या रोटी या सब्जी या खाना खाएंगे। सुबह नाश्ता करेंगे, दूध पी लेंगे, 10 वर्ड मीनिंग कम से कम करना ही करना है। और फिर मैथ करना है। तो मैथ तो करेंगे ही आप, लेकिन ये 5 चीजें आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इन 5 चीजों को छोड़ देंगे ना, फिर दूसरा वाला कभी आपका कंप्लीट ही नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होना लगेगा और फिर आप और इंग्लिश में फंसने लगेंगे और चीजें होने लगेंगी। तो आपकी मम्मी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक हम लोगों ने फॉर्म बनाया गूगल फॉर्म में ना, उसमें ये सब भी ऐड कर लेंगे अगर नहीं किया तो। हाँ, इस पे हम लोग बहुत फोकस करेंगे। तो अगली बार भी जब मीटिंग करेंगे ना, तो आपके हम इसी पे बात करेंगे। मैथ को टाइम देना है, मैथ इंग्लिश को टाइम देना है, वो छोड़ना नहीं है, देखिए उससे खेलना है आप। मैथ इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, मैथ पे 2 घंटा देना है, लेकिन इन चीजों पे, क्योंकि मैथ बहुत अच्छी है और आप अगर लिखी सही से नहीं पाएंगे, एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाएगा तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। आप बीटेक करने जाएंगे, इतने एंट्रेंस जो भी मतलब पेपर होते हैं इंटरनल एग्जाम, पढ़ ही नहीं पाएगा, टीचर नंबर कैसे देगा? मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कर दिया आपने, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, टिक मार्क वाले क्वेश्चन, टिक मार्क वाले क्वेश्चन में आपकी रैंक अच्छी आ गई, सिलेक्शन हो गया, अंदर चले गए, इन अंदर सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, पेपर लिखना होता है, उसमें फिर फंस जाएंगे। फंस मतलब कि वो सही रहेगा, आप कहेंगे सही है सर जी, मन में तो आपके सही लग रहा है, बट नोटबुक को टीचर पढ़ ही नहीं पाएंगे, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो जो मैंने चीज कही है उसको आपको करना है। ठीक है, बता देंगे क्या क्या करना है।
रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, लिसनिंग करनी है, हाँ। 1 मिनट एंड 1 मिनट। वर्ड मीनिंग और मैथ लिख लेते हैं, मैथ भी करना है। मैथ को भी आपको क्वेश्चन करना है 8 तक। आप जितनी जल्दी चाह सके, तेज है तो 8 का पहले कर लीजिए, 1 साल में कर लीजिए, 1.5 साल में कर लीजिए। 10th का एग्जाम दे लीजिए 2 से 3 साल में, वो एकदम फ्री है आपके, हमारी तरफ से, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपका डाल देते हैं। अभी मेन फोकस किस पे आपका है? रीडिंग, क्या बोलिए? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और वर्ड मीनिंग, 1 मिनट मैथ। ये एकदम जरूरी ही है, एकदम नॉन नेगोशिएबल है। अब मैं आपसे कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है गलत है, अगर सब गलत हो तो भी कोई डांट नहीं पड़ेगी। आप लिख रहे हैं राइटिंग बहुत खराब है, धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आपको मारा नहीं जाएगा इसके लिए, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपके फल का बात नहीं कर रहे हैं, आप धीरे पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई डांटेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कर्म तो करना चाहिए। ठीक है, तो बात तो इतना मैंने कह दिया। देख लेते हैं कितना कर्म किया आपने, सामने देखा जाए, देख लेते हैं। इफेक्टिव रीडिंग में सर जी ने किया है कितना पेज सर जी? 252। और कितना कर सकते थे? 40। कितना परसेंट इन्होंने कर्म किया है? 6.92% कर्म किया है। इसका मतलब, इस डेटा का मतलब ये हुआ कि भगवान जी इनको अगर 100% का ताकत दिए थे तो 7% अपना ताकत लगाए, मतलब 93% ताकत और लगा सकते हैं। हमें नहीं कह रहे कि फल क्या मिलेगा, हम कह रहे ताकत तो है तो लगा दो ना यार, क्या मत कोई पकड़ा हुआ है कि नहीं लगाना है, मत लगाओ, पेट नहीं खराब होगा इससे, लगाइए, इस पे एफर्ट कीजिए। ये क्या है? वर्ड मीनिंग कितना किया आपने? और कितना कर सकते थे? ये क्या 82% है? 82.4%। 82.4% का मतलब ये हुआ कि सर जी की क्षमता अगर 100 की पावर हाउस का ट्रैक्टर चलाने की है तो ये 8 पावर हाउस को चला रहा है। समझ रहे हैं? ये बढ़ सकता है ना, इसको बढ़ाइए, दोनों को बढ़ाइए। टीआईसी सेंटर में 57 है, तो ये चाहे तो 100% हो सकता है, ये तीनों 100% हो सकता है। बहुत लोड नहीं लेना है इसके लिए, जितना कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। लेकिन इन जो मैंने रीडिंग राइटिंग कहा उनको कीजिए, बाकी जो ये सब वर्ड मीनिंग इन पे एकदम फोकस कीजिए। और बार बार हम लोग हर 4 वीक पे, कभी ऐसे परेशान करें तो आप पहले भी आ सकती हैं, लेकिन कम से कम 4 वीक में एक बार तो मिलना ही मिलना है, और उस एक्सेल सीट के द्वारा थोड़ा हम लोग ट्रैक करेंगे। एक और हम लोग गूगल फॉर्म बनाए हैं, इसको थोड़ा इनका ट्रैक करना चाहते हैं कि घर से कितनी बार आते हैं जाते हैं। यहाँ तो एंट्री एग्जिट हम लोग देखते हैं 3 बार रखिए, चलिए ठीक है। तो जैसे जितनी बार आएंगे जाएंगे उतनी बार उसको भरना है? नहीं नहीं नहीं, मैं गूगल फॉर्म तो सोच रहा हूँ, अच्छा एक वीक करके दूसरा फॉर्म बनाया है गूगल फॉर्म, जिसमें अगर ये वहां से चलते हैं आपको बता के कि मैं सेंटर जा रहा हूँ तो उसको भरना है, एक अलग से फॉर्म देंगे, ठीक है। उसमें एक आइडिया मिल जाएगा कितनी बार आपको बता के आना है, थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन मुझे हो रहा है कि नहीं अच्छा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। बार बार तो जाएंगे ना तो आपका भी फोकस नहीं आता होगा, एक बार 2 से 3 बार बहुत है, ठीक है, उस पर भी देख लेंगे, लेकिन बाकी चीज पे तो कीजिए सर, करेंगे। बाकी और तो मुझे कुछ, मैंने रिजल्ट बता ही दिया, ठीक है, आपके हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैं पढ़ाई क्या हो कैसी हो, कह रहा हूँ कम से कम जो आपके हाथ में हो उसको प्रयास तो करो, पूरी एफर्ट तो करो। इसमें बढ़ सकता है ना, जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ा दो, ठीक है जी। और कोई आपका कोई प्रश्न हो, कोई इशू घर में, ऐसी कोई बात कहना चाहते हो, खाना भोजन पानी सब ठीक, और कोई इशू तो है नहीं? एक मिनट और जरा चेक कर लें। हाँ, एक चीज आपको बतानी है ना, जैसे आपके मन में ऐसा कभी कभी आता हो कि आपकी पेज बढ़िया चल रही है, मतलब कागज के साथ पेज ठीक चल रही है तो आप रिलैक्स होंगे, ऐसे मन को बेवकूफ बना देगा आपको। पेज ठीक चल रही है तो इसको बर्बाद नहीं कर देना है, कंट्रोल ले लेना है। अगर 1 साल पहले ही 10th कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, पेट खराब हो जाएगा, और 12th पहले 1 साल कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन नॉलेज के साथ करना है, ठीक है। दूसरे से तुलना नहीं करनी है, पूरा अपना एफर्ट लगाना है, जितनी क्षमता है
ना रिलैक्स भी नहीं हो जाना। रिलैक्स मतलब अरे चलो अभी बहुत उम्र पड़ी है, पता चलेगा करते करते उसका उम्र गायब हुआ, ही का हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस वो गलत हो जाता है। ठीक है, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, आपकी जबान जो है कुछ वर्ड्स को लेके क्लियर नहीं है, उससे घबराना नहीं है, उससे बहुत कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो नेचर है, नेचर प्रकृति दिया है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, बट जहां कर सकते हो तो कर दीजिए। ठीक है जी। हाँ, मम्मी जी आपका गोल्ड और सिग्नेचर करती ही है, वो करना है, देखना है। फॉर्म तो भर ही रही है, फॉर्म में मैं एक बार देख लूंगा, टाइमिंग पता चल जाता है, जैसे भरती हूँ टाइमिंग मेरे पास आ जाता है, उसको थोड़ा और सही से ऐसे रेगुलरली आप सिंसियरिटी से दे रही हैं। एक गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तो एक और चीज कहूंगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर आप कर सके तो आप इंग्लिश मीडियम से 10 इनके साथ करिए और एक तेज करने लगेंगे। ना संभव तो मत कीजिए, लेकिन मैं सिंपली बता रहा हूँ, मेरी बेटी है, मैं हम लोग बोलने लगे अंग्रेजी तो वो अंग्रेजी बोलने लगी। अंग्रेजी नहीं, आप अगर लिखेंगे तो ये भी लिखेंगे। आप देखिए फॉलो कर रही हैं इनको तो ये करने लगे हैं। माँ बाप का बहुत रोल है, अगर पिताजी नहीं इंटरेस्टेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माँ ही जितना कर सके, प्रेशर नहीं डालना है, जितना धीरे धीरे, क्योंकि इनको भी तो अपनी जिंदगी, भाई जिंदगी आप ही की है ना। दूसरा एक चीज और है, तो भी आपके लिए टाइम है, धीरे धीरे डेटा के हिसाब से C1 C2 C3 डिसाइड होगा, समझ रहे हैं? घबराना नहीं है, 10 भी हो जाएगा तो C2 में आ जाएंगे आप। लेकिन वो अब मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है और इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर तो पहले से तो नहीं हो जाएगा, तो एफर्ट डालना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। तो अभी वो सब की बात नहीं करते, बट अभी केवल आप जो मैंने बताई 4-5 चीजें उस पर ही करना है। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अगली बार मिले तो थोड़ा सा सारी ये जो एक अंक में है 6% 8%, एक कम से कम 60% 80% चले, ये तो कर्ज किया जा सकता है। मेरी तरफ से यही कहना था, बाकी सब तो ठीक है, आप प्रयास करते हैं, सुबह सुबह बहुत आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रेशर पड़ता है, इन पे प्रेशर बहुत बड़ा है कि बगल में भाई साहब गेम खेलते हैं कैसे भाई, लेकिन आपकी महानता है कि आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना, कभी याद कर लेते हैं। चलिए कभी काल कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल करना है, ठीक है। हाँ बंद कर दीजिए। अब एक चीज बताइए, जैसे आप अपने भाई साहब से इम्प्रेस हो जाते हैं तो आप भी गेम खेलने लगते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पीजीटी में पढ़ें, पीजीटी मालूम है ना, पर्सनल ज्ञान टेम्पल, तो भी आपसे इम्प्रेस होकर कभी किताब पढ़ने लगे, तो आपको उनको इन्फ्लुएंस करना है, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो अपने को इतना मजबूत करना है कि आप धीरे धीरे वो चीज कर सके, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये सब नहीं शुरू कर देना। ठीक है जी, बाकी ठीक है, बाकी और एग्जाम जब कहेंगे, जैसे कहेंगे पढ़ डालिए, ठीक है। हर 4 दिन में कम से कम जो फॉर्म है चेक करेंगे हम लोग, ठीक है सर, कुछ कहना आप?